नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार केसरी न्यूज में। मैं हूं अभिषेक और आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। दिल्ली विधानसभा का तीसरा सत्र 4 से 8 अगस्त तक चला और 5 बैठकों के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान 19 घंटे 40 मिनट में विधायी, वित्तीय और जनकल्याण से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सत्र में कुल 171 विशेष उल्लेख सूचनाएं मिली, इनमें से 62 विषय सदन में उठाए गए। अध्यक्ष ने 2022 में उद्घाटित तथा कथित फांसी घर पर कहा कि इसके निर्माण पर 1,04,49,279 खर्च हुए और ऐतिहासिक इमारत को नुकसान पहुंचा। विपक्ष कोई ठोस ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं दे पाया। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की ओर से फांसी घर के उद्घाटन की जांच का निर्देश विशेषाधिकार समिति को दिए जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को इस फैसले की आलोचना की। उन्होंने सवाल किया कि क्या विधायक इस तरह के ऐतिहासिक मामले पर विचार विमर्श करने की योग्य है। विजेंद्र गुप्ता ने गुरुवार को कहा था कि दिल्ली विधानसभा परिसर में कोई फांसी घर नहीं है और इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाएगा, जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित अन्य को तलब करेगी। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसकी चर्चा लगातार जारी है। एक दिन पहले वायुसेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अहम खुलासे किए। अब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस ऑपरेशन को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। धर्म पूछकर मारा जाएगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पिछले दिनों वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। चुनाव में धांधली के उनके इन दावों पर विवाद बढ़ता जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने इस मुद्दे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष से कहा कि या तो राहुल गांधी अपने दावों के समर्थन में शपथ पत्र हस्ताक्षर करें या फिर फर्जी आरोप लगाने के लिए देश से माफी मांगे। इसी बीच कांग्रेस ने वोट चोरी पर एक वेब पेज शुरू किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को भारत की ऐसी शानदार उपलब्धि को लेकर जानकारी दी है जिसे सुनकर अमेरिका और चीन की नींद जरूर उड़ जाएगी। वहीं पाकिस्तान को भी मिर्ची लगेगी। दरअसल भारत ने रक्षा उत्पाद के क्षेत्र में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राजनाथ सिंह के मुताबिक भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शनिवार को अहम जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अगले ही दिन 23 तारीख को हम सब बैठे। यह पहली बार था जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बस बहुत हो गया। तीनों सेना प्रमुख इस बात पर बिल्कुल स्पष्ट थे कि कुछ तो करना ही होगा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की तुलना शतरंज के साथ की। उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन के मौके पर योगी सरकार के तोहफे का बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ लिया। सिर्फ 2 दिनों के भीतर 50 लाख यात्रियों ने बस ये यात्रा की है। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने बसों में फ्री यात्रा की। परिवहन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 8 अगस्त को 19.5 लाख और 9 अगस्त को 31.7 लाख यात्रियों ने बसों में सफर किया है, जिसमें से 70% यात्रियों ने फ्री बस सेवा का लाभ उठाया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और फैजाबाद अयोध्या लोकसभा सीट से सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। सपा सांसद ने मिल्कीपुर उपचुनाव और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। इसके साथ ही अवधेश प्रसाद ने कहा कि हमारे देश की विदेश नीति 100% फेल है। उन्होंने मांग की कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी को लेकर निंदा प्रस्ताव आना चाहिए, जिसमें चेतावनी हो। इससे पूरी दुनिया को एक मैसेज जाएगा। अश्विनी कुमार की एनिमेटेड पौराणिक फिल्म महावतार नरसिम्हा ने भव्य सफलता हासिल की है। फिल्म ने अब घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 17 दिनों के भीतर 145 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई कर ली है। होम्बले फिल्म्स और क्लीम प्रोडक्शन की महावतार नरसिम्हा महावतार सीरीज की पहली फिल्म है जो भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की कहानियों को जीवंत करेगी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक नया हलफनामा दायर किया है। यह हलफनामा बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन
सर से जुड़ा है। आयोग ने शीर्ष अदालत को भरोसा दिलाया है कि वोटर लिस्ट से किसी का भी नाम बिना सूचना दिए और बिना आदेश के नहीं हटाया जाएगा। यह एफिडेविट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स याचिका के जवाब में दिया गया है। याचिका में वोटर लिस्ट से हटाए गए लगभग 65 लाख नामों की जानकारी मांगी गई थी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अधिक जानकारी और ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए समाचार केसरी के साथ। मैं हूं अभिषेक, दीजिए इजाजत। नमस्कार और शुभकामनाएं आपके दिन के लिए।